आर्थिक विकास एक आवश्यक विषय। वाणिपीडिया से आर्थिक विकास इस हद तक अच्छा है कि इससे हमारे आसपास की दुनिया को अनावश्यक और अत्यधिक नुकसान नहीं होता है। हालांकि समय के साथ ऐसे कई विकास हुए हैं जिनके भयावह परिणाम हुए हैं। हमें खुशी देने और हमारी इच्छाओं को संतुष्ट करने की बजाय कुछ मामलों में अत्यधिक आर्थिक विकास ने विरोधाभासी परिणाम उत्पन्न किए हैं। श्रील प्रभुपाद बहुत बुद्धिमानी से कहते हैं, यदि हमारे पास कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति है तो हम स्वचालित रूप से निष्किंचन मुक्त आर्थिक स्थिति में विकसित हो सकते हैं। एक भक्त के लिए हालांकि ये चीजें महत्वपूर्ण नहीं हैं, वे आती हैं स्वचालित रूप से जैसे ही कृष्ण उन्हें देते हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स आर्थिक विकास श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण भौतिक इच्छा को भौतिक संसार का पूर्ण सीमा तक आनंद लेने की इच्छा के रूप में समझाया गया है। आधुनिक भाषा में इसे आर्थिक विकास कहा जाता है। आर्थिक विकास की अत्यधिक इच्छा हृदय के भीतर रेत के तिनकों और कणों के समान मानी जाती है। यदि कोई भौतिक गतिविधियों में अत्यधिक व्यस्त रहता है तो उसका हृदय सदैव शांत रहेगा। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 12.135। किसी को तथाकथित आर्थिक विकास और इंद्रिय संतुष्टि में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि परमात्मा और व्यक्तिगत आत्मा और उनके रिश्ते को समझने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान की उन्नति से मनुष्य मुक्ति तथा जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई भौतिक संसार में अपने तथाकथित कर्तव्यों को अस्वीकार करते हुए भी मुक्ति का मार्ग अपनाता है तो वह बिल्कुल भी हारा नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति मुक्ति का मार्ग नहीं अपनाता फिर भी सावधानी पूर्वक आर्थिक विकास और इंद्रिय तृप्ति करता है, वे यह सब कुछ खो देता है। श्रीमद्भागवत 4.22-37। किसी को विशाल साम्राज्य का मालिक होने पर बहुत गर्व हो सकता है, लेकिन ऐसे साम्राज्य अनित्य होते हैं। 100 या 200 वर्षों के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। आर्थिक विकास की ऐसी सभी स्थितियां, हालांकि बड़े प्रयास और कठिनाई से बनाई गई हैं, बहुत जल्द ही खत्म हो जाती हैं। इसलिए उन्हें कला कहा गया है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि भौतिक आर्थिक विकास बिल्कुल भी सुखद नहीं है। श्रीमद्भागवत 7.7-39। नास्तिकों का मत है कि धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय संतुष्टिया मुक्ति में सफल होने के लिए भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के अधिकार को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि राजा वेन एक ऐसा व्यक्ति था, वह ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था। आधुनिक सभ्यता राजा वेन के सिद्धांतों से सहमत है, लेकिन तथ्यात्मक रूप से यदि हम धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय संतुष्टि और मुक्ति की सभी स्थितियों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें भगवान के परम व्यक्तित्व के अधिकार के सिद्धांतों को स्वीकार करना होगा। श्रीमद्भागवत 4.21-30। हालांकि जब कोई कृष्ण चेतना में प्रबुद्ध होता है तो वह इनका उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर सकता है। यह बहुत उपयुक्त प्रस्ताव है। प्रत्येक वस्तु का संबंध कृष्ण से है। जब सभी आर्थिक विकास और भौतिक उन्नति का उपयोग कृष्ण चेतना के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है तो प्रगतिशील जीवन का एक नया चरण सामने आता है। श्रीमद्भागवत 3.303। प्रगतिशील मानव सभ्यता ब्राह्मणवादी संस्कृति, ईश्वर चेतना और गायों की रक्षा पर आधारित है। व्यापार, वाणिज्य, कृषि और उद्योगों द्वारा राज्य के सभी आर्थिक विकास को उपरोक्त सिद्धांतों के संबंध में पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा सभी तथाकथित आर्थिक विकास गिरावट का स्रोत बन जाते हैं। श्रीमद्भागवत 1.193। भगवान के पवित्र नाम का जप करते समय किसी को धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय संतुष्टि और अंतः भौतिक दुनिया से मुक्ति जैसी भौतिक उन्नति की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीवन में सर्वोच्च पूर्णता कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करना है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.84।
धार्मिक सिद्धांतों के पालन की प्रक्रिया से भौतिकवादी जीवन की पूर्णता उपयुक्त रूप से प्राप्त होती है। इससे स्वचालित रूप से सफल आर्थिक विकास होता है और इस प्रकार सभी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। चूंकि ध्रुव महाराज को एक राजा के रूप में अपनी यथास्थिति बनाए रखनी थी, अन्यथा सामान्य रूप से लोगों पर शासन करना संभव नहीं होता, उन्होंने इसे पूरी तरह से किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका बेटा बड़ा हो गया है और शाही सिंहासन का कार्यभार संभाल सकता है, उन्होंने तुरंत कार्यभार सौंप दिया और सभी भौतिक व्यस्तताओं से संन्यास ले लिया। श्रीमद्भागवत 4.1-2-14।